दोस्तों, ये बरसात का सीजन चल रहा है और इसके साथ ही आम का सीजन खत्म हो गया है। लेकिन आप मेरे गार्डन में, मेरे इस छोटे से प्लास्टिक के पॉट में एक छोटा सा आम का पौधा है, लेकिन इस पर आपको आम लगता हुआ नजर आएगा। और इसके साथ ही जगह जगह से मंजर भी निकाल रहा है ये, और कई नए मंजर फिर से बनने की तैयारी में है। तो आम के पौधे को पॉट में लगाना कैसे है, कौन कौन सा फर्टिलाइजर डालना है और कितने दिनों में डालना है, ये सारी जानकारी आज के इस वीडियो में देने वाला हूं। तो वीडियो में आप हमारे साथ आखिर तक बने रहें, ताकि आप भी गमले में आम का पौधा लगाकर 12 महीने आम का मजा ले पाएं। नमस्कार दोस्तों, हम और हमारा गार्डन में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी आपको 3 आम का पौधा दिखाई दे रहा है और तीनों आम के पौधे को मैंने प्लास्टिक के गमले में लगा रखा है। ये तीनों पौधा 12 मासी आम का पौधा है, लेकिन तीनों की वैरायटी अलग अलग है। ये एक बड़ा पौधा है, ये एक अलग वैरायटी है, और ये छोटा पौधा जिस पर आम लग रहा है, मंजर आ रहा है और मंजर और भी निकलने वाले हैं। और ये तीसरा पौधा जिस पर मंजर आने ही वाला है, आप देख सकते हैं कि यहाँ से फुटाव देगा, तो ये अगस्त या सितंबर में इस पर भी मंजर और इस तरह से फल आपको मिलेगा। तो इन तीनों पौधों को लगाए हुए 4 महीना हो गया है, और इस 4 महीने के दौरान हमने तीनों पौधे में से किसी में कोई भी फर्टिलाइजर का इस्तेमाल नहीं किया है। तो अब समय आ गया है कि इन तीनों पौधों पर हमें फर्टिलाइजर डालना है, क्योंकि फर्टिलाइजर डालेंगे तो हमारा फल का साइज इंक्रीज करेगा। ये देख पा रहे हैं आप, ये फल खराब हो रहा है और बहुत छोटा सा आम का पौधा है। तो फर्टिलाइजर डालते ही इसमें न्यूट्रिएंट्स लेना स्टार्ट करेगा, तो ये फल का साइज बड़ा होगा और इसमें एनर्जी आएगी, तो ये मंजर भी खुलकर निकलेगा और बाकी जगहों पर भी मंजर आना स्टार्ट हो जाएगा। और जिन 2 पौधों पर मंजर अभी नहीं आया है, इसमें जब न्यूट्रिएंट्स मिलेगा तो इसमें फुटाव आना स्टार्ट करेगा, और न्यूट्रिशन डालने के बाद ही अगस्त में या सितंबर में इसमें भी मंजर और आम आपको लगा हुआ मिलेगा। तो इस वक्त आम के पौधों को बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन हाँ, इस वक्त ऐसे फर्टिलाइजर की जरूरत पड़ेगी जो आम के पौधे को मंजर बनाए, आम के पौधे को बूस्ट करे, और आम के पौधे में जो मंजर बनेगा वो मंजर फल में कन्वर्ट हो। इस तरह की फर्टिलाइजर चाहिए। तो कौन कौन सा फर्टिलाइजर लिया है ये देख पा रहे हैं आप, ये 3 तरह की फर्टिलाइजर हमने लिया है, बस इतना सा फर्टिलाइजर है। तो फर्टिलाइजर डालने से पहले यहां पर एक बात मैं आपको बता देना ज्यादा जरूरी समझता हूं कि जब भी आप आम का पौधा लगाएं, तो पौधा लगाने के बाद फर्टिलाइजर डालने में आप जल्दबाजी ना मचाएं, क्योंकि 3 से 4 महीना आम के पौधे को सरवाइव करने में लग जाता है। दूसरे पौधे के मुकाबले आम का पौधा लगाते ही कोई एक्टिविटी नहीं दिखाता है, बहुत ही स्लोली ये एक्टिव होना शुरू करता है। कई बार तो 3-4 महीने के बाद आपको पता लगेगा कि ये पौधा बचा, सरवाइव कर पाया या पौधा मर गया। तो हमें इस तरह का रिजल्ट देखने को मिला है, जिससे ये साफ जाहिर होता है कि हमारे पौधे ने अच्छी तरह से सरवाइव कर लिया और बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिल रहा है। तभी इस पर मंजर आया, इस पर फल लगना स्टार्ट हुआ और फिर से नए मंजर निकालना शुरू किया। लेकिन फल की जो कंडीशन है, तो हमें इस पर न्यूट्रिएंट्स डालना बहुत जरूरी है। तो इस पर फर्टिलाइजर डालना बेहद जरूरी हो गया है। और ये जो 2 पौधा आप देख पा रहे हैं, इसको सरवाइव करने में ही 3 से 4 महीना लग गया। इस बार तेज धूप और भीषण गर्मी की वजह से पत्ते इस तरह से जल गए थे। ये देख पा रहे हैं आप, ये भीषण गर्मी और तेज धूप का असर है। ये पौधा बच गया, यही गनीमत है, वरना बहुत से लोगों का तो पौधा ही खत्म हो गया है। और ये नॉर्मल केस है कि आम के पौधों को बचाना बहुत मुश्किल काम है, खास करके जब आप पॉट में आम का पौधा लगा रहे हो। बहुत से लोगों ने यह भी कहा कि अब तक तो आपका आम का पौधा खत्म हो चुका होगा, मर गया होगा। ये देख लीजिए, ये है हमारा आम का पौधा। ये है या नहीं आप अच्छी तरह से देख ले। तो ज्यादा बात ना करते हुए मैं इस पर फर्टिलाइजर डालना स्टार्ट करता हूं। तो ये अभी अगस्त का महीना और बरसाती सीजन चल रहा है, और अगस्त के महीने में भारत में
लगभग सभी जगहों पर अच्छी खासी बारिश हो रही है। हमारे यहाँ भी एक दिन दो दिन छोड़ के लगातार बारिश हो रही है और इसकी वजह से पौधों की जो मिट्टी है वो गीली है। हमारी मिट्टी वेल ड्रेन है तो इस पे पानी नहीं जमा होता है, लेकिन मिट्टी तो गीली रहेगी ही और इसमें जो भी खरपतवार उग आया है इसे आप बीच बीच में निकालते रहें। और बरसात के दिनों में या आम के पौधे में 15-20 दिन में आप हल्की हल्की गुड़ाई करते रहे। ध्यान रहे आपको हल्की हल्की गुड़ाई करनी है। जिस तरह से हम बाकी पौधों की गहरी गुड़ाई करते हैं, रूट को प्रून कर देते हैं, कट कर देते हैं, आम के पौधे पर आपको गलती से भी रूट की प्रूनिंग नहीं करनी है। यानी कि इसके जो रूट बॉल है इसकी रूट्स को डिस्टर्ब बिल्कुल नहीं करना है, वरना आप आम का पौधा नहीं बचा पाएंगे। बहुत सारी गलतियां हैं जिसकी वजह से आपका आम का पौधा सूख जाता है, मर जाता है, खराब हो जाता है और आपको शिकायत रहती है कि आपका आम का पौधा तो मर गया। तो मैंने हल्की हल्की गुड़ाई कर ली है इस पर और इसी तरह से तीनों पौधे की मिट्टी की गुड़ाई कर लेनी है। इससे क्या होगा कि हमारा ड्रेनेज सिस्टम और भी अच्छा हो जाएगा और इस तरह से गुड़ाई कर देंगे तो जड़ों में ऑक्सीजन जाना प्रॉपर तरीके से स्टार्ट करेगा। तो एक तो ये फायदा है और ज्यादा मिट्टी नमी होगी, मिट्टी ज्यादा गीली होगी तो थोड़ी सी नमी भी कम कर देगा। तो हल्की हल्की इस तरह से आपको मिट्टी की गुड़ाई कर लेनी है। अब जो मैंने 3 फर्टिलाइजर लिया है उनमें से मेन जो फर्टिलाइजर है वो ये है नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर। मतलब कि मैं इस्तेमाल करने जा रहा हूँ वर्मी कंपोस्ट का। वर्मी कंपोस्ट नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर है और इस वक्त आम के पौधे के लिए बहुत अच्छा फर्टिलाइजर है। तो 200-250 ग्राम, 300 ग्राम या पौधे का साइज बड़ा हो तो आप आधा किलो भी आप वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से तीनों पौधे पे मैं 250-300 ग्राम के करीब ये वर्मी कंपोस्ट डाल देता हूं। अब आपको यहाँ 3 पौधा देखकर एक डाउट हो रहा होगा या एक मन में सवाल आ रहा होगा कि 3 आम का पौधा है, 2 पौधा बड़ा है और 1 पौधा छोटा। छोटे वाले में तो मंजर भी आ रहा है, फल भी आ रहा है, बड़े वाले पे क्यों नहीं? चलिए मैं उस बात को भी क्लियर कर देता हूं। आप तीनों पौधे का स्टेम को देखें, इनके स्टेम बहुत पतले पतले हैं और इसका स्टेम जबकि काफी मोटा है। और इस पौधे पर धूप और गर्मी से मैंने सेव कर लिया था, जबकि ये दोनों पौधा ही बचाना मुश्किल हो गया। जो पौधा ही इस तरह से जल गया हो वो खुद को हेल्दी नहीं बना पाएगा। जब खुद में ग्रोथ ही नहीं ला पाएगा तो उसमें मंजर या फल कहां से आएगा? तो ये डाउट क्लियर हो गया कि इन तीनों में से 2 बड़े वाले पौधे पर फल क्यों नहीं आए, छोटे वाले पे क्यों आया। हालांकि इससे पहले भी इस पर मंजर लगा था, मैंने मंजर को कट करके हटा दिया था। इस तरह से आपको मैं दिखाऊं तो इस तरह से मंजर पहले भी आया था। मंजर कट करने का एक रीजन है कि पौधा उस वक्त बहुत ज्यादा कमजोर था। इस वक्त भी अगर मैं इस फल को कट करके हटा देता या मंजर को काट देता तो पौधा और भी हेल्दी हो जाता। लेकिन अब मुझे फल लेना था तो 1 या 2 फल मैंने इस पर छोड़ दिया। इससे पौधे की खूबसूरती तो बढ़ेगी ही साथ फर्स्ट टाइम में मुझे आम का टेस्ट भी मिल जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया? तो चलिए मैंने तीनों पौधे पर वर्मी कंपोस्ट डाल दिया है। अब वर्मी कंपोस्ट के बाद मैं ये दूसरा फर्टिलाइजर ले रहा हूँ, ये है बोन मिल। और बोन मिल का फायदा आपको पता ही है और जिनको नहीं पता है उनके लिए मैं बता दूं। बोन मिल आप किसी भी फूल वाले पौधे या फल वाले पौधे पर डाल सकते हैं। इसका फायदा क्या होगा? फल वाले पौधे पर डालेंगे तो ये फूल ज्यादा से ज्यादा बनने में मदद करेगा और फूल वाले पौधे पर डालेंगे तो उसमें भी फूल ज्यादा से ज्यादा बनाएगा। यानी कि इसका काम है ज्यादा से ज्यादा फ्लावर प्रोड्यूस करना, चाहे वो फूल के पौधे हो या फल के पौधे हो। फल के पौधे में ज्यादा से ज्यादा फूल बनाएगा तभी तो उस पर ज्यादा से ज्यादा फल लगेंगे। तो 2 चम्मच हमें बोन मिल का इस्तेमाल इस पौधे की साइज और इस पौधे के एज के हिसाब से यूज करना है। ये देखिए 2-2 चम्मच मैं तीनों आम के पौधे पर बोन मिल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कर रहा हूं। अब आखिर में ये तीसरा फर्टिलाइजर है, ये है सीवीड फर्टिलाइजर और ये 100% ऑर्गेनिक है। और तीनों ही फर्टिलाइजर हमने ऑर्गेनिक यूज किया क्योंकि मैं पॉट गार्डनिंग कर रहा हूं और इसमें जो भी फूल या फल लगता है या सब्जियां उगाता हूं तो मैं अपने लिए करता हूं। तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं मैक्सिमम ऑर्गेनिक पे ही काम करूं। तो ऑर्गेनिक पे मैंने ये लिया है सीवीड फर्टिलाइजर के दाने। तो 1-1 चम्मच हमें इस पौधे की साइज
और इस पौधे की एज के हिसाब से तीनों पौधे पर मैं डाल रहा हूं। ये देखिए, एक एक चम्मच मैंने तीनों पौधे पर सीवीड फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कर दिया। अब थोड़ा सा अगर ज्यादा या कम भी हो जाए तो ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है, इसका बुरा असर किसी भी पौधे पर नहीं होता है। मैंने कहा था ज्यादा फर्टिलाइजर डालने की जरूरत नहीं है, लेकिन जरूरी न्यूट्रिएंट्स डालना बहुत जरूरी है। तो जो तीनों जरूरी न्यूट्रिएंट्स था, हमने तीनों जरूरी न्यूट्रिएंट्स को डाल दिया। अब इसकी मिट्टी को हम ऊपर से कवर कर देंगे, जैसा कि मैं सभी वीडियो पर आपको एडवाइस करते रहता हूं। तो इस तरह से हम कर देंगे तो ये सीवीड के दाने हो या फिर हमने जो बोन मील डाला वो प्रॉपर मिट्टी में अब्जॉर्ब होगा और डायरेक्ट ही उसका फायदा पौधे की जड़ों को मिलेगा, और पौधों की जड़ों को वो न्यूट्रिएंट्स मिलेगा, वही न्यूट्रिएंट्स हमारे ऊपर टहनियों में, पत्तों में जाएगा, तो जिससे कि इसका रिजल्ट हमें बहुत जल्दी और बहुत तेजी से मिलने लगेगा। मिट्टी को वापस बराबर कर देने के बाद आपको हल्का हल्का पानी डालना है, लेकिन पानी डालने से पहले इस बात का आपको खास ध्यान रखना है कि ये बरसात का सीजन है। अगर पौधे की मिट्टी ज्यादा गीली हो तो आप पानी ना डालें, पौधे की मिट्टी गीली कम हो तो आपको हल्का हल्का पानी डाल देना है। ये देखिए, इस तरह से इतना पानी डालना है बस, और हो सकता हो अगले ही दिन या 1-2 घंटा में बारिश हो जाए। तो वेल ड्रेन मिट्टी है तो एक्स्ट्रा पानी जो भी हमारे पोट में जाएगा वो सारा के सारा पानी नीचे से ड्रेन आउट होके बाहर निकल जाएगा। और इस तरह से जब आप कर देंगे तो कुछ ही दिनों में देखेंगे ये पौधा आम के मंजर से भर जाएगा और फल भी इस पर बनना स्टार्ट हो जाएगा, जैसा कि अभी आप देख पा रहे हैं। लेकिन बाकी के 2 पौधे हैं, इस पौधे में भी 15 दिन या 20 दिन में मंजर आना स्टार्ट हो जाएगा। तो मैंने कहा अगस्त या सितंबर में इन दोनों पौधे पे भी आपको मंजर और आम लगा हुआ मिलेगा, जैसा कि आपको मेरा छोटा वाला पौधा में दिख रहा है। लेकिन वीडियो अभी यहीं पर खत्म नहीं हुआ, इसके बाद भी मैं आम के पौधे को लगाऊंगा, क्योंकि पौधे लगाने का बहुत अच्छा सीजन चल रहा है, ये रेनी सीजन। तो मैंने अपने लिए आम का पौधा फिर से मंगा रखा है। इसकी मिट्टी कैसे बनानी है, कैसे पौधों को लगाना है, इस पर अगर मैं डिटेल वीडियो बनाऊं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आम का पौधा लगाना कैसे है, मिट्टी कैसे तैयार करनी है, इसका डिटेल वीडियो बनाकर मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है, और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर यहाँ आई बटन में लगा दिया हूँ। आप चाहें तो यहां से चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट करना ना भूलें, और हाँ, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर भी कर दें। जो लोग अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कर लें, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं इसी तरह की पेड़ पौधों से जुड़ी जानकारी लेकर, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत।